बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चे आइए हम अपने सबक नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला लेसन है, इसकी पढ़ाई आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं ना बेटा कि हर चीज़ का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। ठीक है, आज हम अल्लाह ताला लेसन के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद इमला के अल्फाज आ रहे हैं, फिर मुतरादिफ अल्फाज है, अल्फाज जुमले हैं, सवाल जवाब हैं और सरगर्मी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, इमला के अल्फाज। तो देखिए बच्चों, आपका पहला लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला, ठीक है, दूसरा है मखलूक, तीसरा है पसंद। ये आप लोगों ने ऐसे ही राइट करने हैं। 2 लाइंस आपकी वर्कबुक्स पे दी हुई हैं, आपने दोनों लाइंस पे एक एक वर्ड को 2 टाइम रिपीट करना है। क्लियर बच्चों? ये जो पसंद लफ्ज़ है आपका, इसके सिरों का आपने ख्याल करना है। पहला आपका पे का बनेगा, 3 सीन के 1 नून का। ठीक है, 5 इसके कुल जो हैं ये इसके सिरे होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, मुतरादिफ अल्फाज। बच्चों मुतरादिफ का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज। ठीक है, अगर आपको जो उन्होंने लफ्ज़ दिया हुआ है इसी से मिलता जुलता इसका मानी भी होगा। मखलूक तमाम जानदार, दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास नेमतें, नेमतें अल्लाह की दी हुई चीज़ें। ठीक है, तीसरा है हमारे पास अनाज, अनाज का मतलब होता है गंदम वगैरह। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे अल्फाज मुतरादिफ। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, सवाल जवाब, सॉरी जुमलों की तरफ। अल्फाज जुमले हैं हमारे। देखिए पहला जुमला उन्होंने हमें दिया हुआ है, सॉरी लफ्ज़ दिया है हमें इबादत। ठीक है, इसका जुमला हम बनाएंगे अल्लाह की इबादत करो। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास फल, तो आपने इसका जुमला बनाना है आम एक फल है। नेक्स्ट है हमारे पास अनाज, तो अनाज का जुमला हम लोग बनाएंगे हम अनाज खाते हैं। तो ये बच्चों आपके अल्फाज जुमले थे। इन अल्फाज जुमलों को भी आप लोगों ने अपनी वर्कबुक पे अच्छे से राइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सवाल जवाब। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे सवाल जवाब हैं। सवाल जवाब यहाँ पे राइट नहीं किए हुए, सॉरी सवाल राइट नहीं किए हुए, जवाब जस्ट आपको दिए हुए हैं। आपकी वर्कबुक पे आपका पहला सवाल है कायनात का खालिक कौन है। ठीक है, उसका जवाब है अल्लाह ताला। आप लोगों ने अल्लाह ताला लेसन पढ़ा था बच्चों, इसमें बताया था ना कायनात का खालिक अल्लाह ताला है, तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अल्लाह हर जगह मौजूद है? तो बच्चों आप जानते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, पता है ना, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे जी हाँ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस पर अल्लाह का हुक्म चलता है? तो बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि किसी एक मखसूस चीज़ पर अल्लाह का हुक्म नहीं चलता, बल्कि हर चीज़ पर चलता है। तो ठीक है, इसका आंसर हम लोगों ने राइट कर लेना है हर चीज़ पर। ये थे आपके सवाल जवाब। नेक्स्ट आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, सरगर्मी। तो वर्कबुक का पेज है बच्चों आप लोगों के पास 8, इस पर देखिए लास्ट पे आप लोगों को एक सरगर्मी दी हुई है। ये तस्वीरें बनी हुई हैं, आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है कि आपको अल्लाह की दी हुई इसमें से कौन कौन सी नेमत नज़र आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये पौधे बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोग पौधे राइट करेंगे। फिर देखें ये पानी है, पानी लिखा हमने यहाँ पे। फिर ये सूरज है, तो सूरज लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास ये है पहाड़, तो यहाँ पे पहाड़ लिख दिया। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। तो बच्चों ये था हमारा सबक नंबर 3, ये अपने पाया तकमील को पहुँचता है। आप लोगों ने इस सबक को अच्छे से अपनी वर्कबुक पे राइट कर लेना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।